प्रणाम हनुमान जी। जय श्री राम। आपसे अच्छा गुरु पूरे संसार में हमको नहीं मिलेगा जो हनुमान जी की क्षमता से ज्यादा हो। हनुमान जी हम सबको श्री राम की शरण तक ले जा सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी आपसे विनती है कि तारणहार पालनहार दया के सागर के चरणों तक ले जाएं। भगवान श्री राम जी ने जब अपनी लीला करने का निश्चय किया तब ब्रह्मांड में असंख्य तारे, असंख्य आसमान, असंख्य ग्रह सब इधर उधर भटक रहे थे। तब पालनहार ने सभी को एक सीधी रेखा में ले आने के लिए महाशेषाकार शेष नाग जी का निर्माण किया। तब शेष नाग जी उनको जितने आसमान थे, तारे थे, ग्रह सबको एक सीधी रेखा में ले आए। इनकी आकृति एक शिवलिंग के समान दिखाई दी। उनके अंदर भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। अब अनगिनत तारे, आसमान, ग्रहों को अब अपने सिर पर धारण कर स्थायी कर दिए। अब ब्रह्मा जी को जीवों का निर्माण करता बनाया गया। भगवान शिव को जीवों को जीवन जीने का शिक्षा देने का गुरु बनाया गया। भगवान विष्णु को सभी जीवों का पालन पोषण करने के लिए पालनहार बनाया गया। तब ब्रह्मा जी ने 84 लाख जीवों का निर्माण किया। पहाड़, नदी, नाले, रेत, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, राक्षस, देव, मानव, ऋषि, मुनि आदि सब का निर्माण किए। ये ये लगभग सभी आसमान के सभी ग्रहों में निर्माण किया है। ये निर्माण कार्य लगातार चल ही रहा है। ये तो जानकारी नहीं है कि हम किस आसमान में रहते हैं। इनका निर्माण कब किए ब्रह्मा जी। सभी जीवों का निर्माण हो गया और सभी को एक दूसरे का पूरक बनाए हैं। सबको एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे को खत्म किए कि सबके जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब चरित्र निर्माण ज्ञान दिया जा सके ताकि सब एक दूसरे को समझे, सम्मान करें, ताकि सबका पालन पोषण अच्छे से हो सके। तब चरित्र लीला करने के लिए भगवान विष्णु अवतार धारण किए। भगवान विष्णु का सबसे प्रमुख अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है। मनु शतरूपा का निर्माण हुआ और उन्होंने मानव जीवन के वंश वृक्ष को आगे बढ़ाया। हम मानव समाज के जितने भी लोग हैं मनु शतरूपा की संतान है। हरिश्चंद्र जी को सभी देवताओं ने मिलकर सत्यवादी हरिश्चंद्र की उपाधि देने का निर्णय किया, पर विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली गई। हरिश्चंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र की उपाधि मिली। भगवान शिव सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। भगवान शिव की अगस्त्य ऋषि ने चरण वंदना की। यह देखकर माता सती ने सोचा कि ये ऋषि तो अपने यजमान का ही आव भगत कर रहे हैं।
शिक्षा क्या देंगे। भगवान शिव ने वहाँ अगस्त ऋषि से श्री रामचरितमानस की शिक्षा ली। भगवान शिव अपने आराध्य का ध्यान करते हुए सफर करने लगे, तब तक सीता हरण हो चुका था। प्रभु श्री राम सीता की खोज कर रहे थे कि तभी भगवान शिव ने माता सती से कहा, प्रभु लीला करने के लिए कितना कष्ट सहते हैं। तब माता सती ने परीक्षा ली श्री राम जी की। श्री राम जी से बोले, तब श्री राम जी बोले, माता आप यहाँ, भगवान शिव कहाँ है। माता सती परीक्षा लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। माता सती अपने पिता के घर पहुंचकर अपने शरीर की आहुति दे दिए। भगवान शिव अपने आराध्य का ध्यान करते हुए ऋषियों के आश्रम से होते हुए काकभूषुंडी जी के पास गए। वहां से आने के बाद भगवान शिव लंबी समाधि में चले गए। अब एक राक्षस इंद्र को परेशान कर हाहाकार मचा रखा था। इस ब्रह्मांड में भगवान वध नहीं कर सकते थे। उस राक्षस का वध तो शिव पुत्र ही करेंगे। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। देवराज इंद्र से भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए इंद्र को कहा गया। इंद्र ने सोचा कि भगवान शिव इतने क्रोधी हैं, मैं जाऊंगा उनका समाधि भंग करने के लिए, वो तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। इस कारण से भगवान शिव ने वहां पर कामदेव जी को याद किया। कामदेव जी की सहायता से भगवान शिव की समाधि भंग हुई और भगवान शिव की समाधि भंग हुई। तब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने उन्हें शादी के लिए मनाया। भगवान शिव की शादी की तरह आज किसी की शादी होता है तो वह भगवान शिव के वंश का है। भूत प्रेत डांग चुड़ैल बम पड़ाका लड़ाई झगड़ा जिसकी बारात में हुआ तो भगवान शिव के वंश का ही है। ये तो गुण हुए। इस शादी को देख के माता पार्वती जी के घर के सब लोग सहम गए। फिर भगवान शिव ने सादगी के साथ अपना स्वरूप निखारा, सबको अपना असली रूप दिखाया। शादी संपन्न हुई। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। राक्षस मारा गया। इंद्र के सेनापति नियुक्त किए गए भगवान कार्तिकेय जी। भगवान विष्णु लीला करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, अब हम सूर्यवंश के कुलगुरु होने का पदभार स्वीकार करते हैं। तब तक वशिष्ठ जी भगवान राम के कुल मतलब सूर्यवंश के गुरु नहीं हुए जब तक उनको ये आश्वस्त नहीं कराया गया वशिष्ठ जी को
कि भगवान विष्णु अवतार लेंगे सूर्यवंश में। जब वो सूर्यवंश में अवतार लेंगे, वह स्वस्थ हो गया, तभी वशिष्ठ जी सूर्यवंश के कुलगुरु बनने को तैयार हुए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी को जन्म के साथ ही ज्ञानी बनाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में गुरु का प्रवेश होगा, अन्यथा आप बिना गुरु के ही रह जाएंगे। रामायण एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई भी था नहीं है। रामायण पाठ करते रहिए। जिनके घर रामायण का पाठ होता है, उनके जितना ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। रामायण में जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कार हैं। आपके घर कोई भी संस्कार का चल रहा हो, रामायण पाठ कराइए। संस्कार कार्य तो होगा ही, साथ में आपके सारे दोष मुक्त होंगे। आप पर किसी आपदा का प्रभाव नहीं होगा। संसार में भगवान श्री हरि ने क्या लीला की है, जनमानस को ज्ञान देने के लिए दिखाकर, सुनाकर, बताकर, लिखकर, पढ़ाकर, एहसास दिलाकर, महसूस कराकर, इन 5 प्रकार से सभी जीवों को ज्ञान दिया है। ये 5 प्रकार न्याय करने के लिए भी आते हैं। इनमें से एक का भी साथ नहीं होगा तो न्याय की कमी है। ये 5 परमेश्वर है। दिखाकर, सुनाकर, बताकर, लिखकर, पढ़ाकर, महसूस कराकर, ये 5 चीजें प्रमाण हैं। आपका जीवन सही हो चल रहा है, आपके साथ न्याय संगत फैसला हो रहा है। इन 5 में से अगर किसी भी एक की कमी हुई तो आपका निर्णय सही नहीं है। रामायण में एक शादी का भी विधान है और एक साथ कई शादियों का भी विधान है। रामायण में ही अपना वर चुनने का अधिकार दिया कन्याओं को। स्वयंवर ऐसे भी रामायण पढ़िए और कोई भी कार्य संस्कार हो रहा हो, सफल हो जाएगा। राम जी की तरह ही किसी की बात हो तो समझ लीजिए राम जी के वंश की शादी है। कई विद्वान बराती रहे, बहुत दिनों तक जनकपुर में ही बारात ठहर गई। जन्म से वंश का पता नहीं चलता, जिसकी शादी और बारात को देखकर ही उसके वंश का पता चलता है। किसी की कोई जाति नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान नहीं बनाए हैं भेदभाव, ये सब अज्ञानियों की निशानी है और उनका पहचान कुछ भी हो, सबको एक दूसरे की जरूरत है। श्रीधर को पहचानिए, उनकी जरूरत क्या है, उनकी आदतें क्या है, उनका स्वभाव कैसा है। भगवान श्रीधर का मानना है कि सब ज्ञानी बने। रामायण लिखने, पढ़ने, सुनने, सुनाने, दिखाने का यही उद्देश्य है कि सब के ज्ञान का विस्तार हो सके, आम जन आगे बढ़ सके। रामायण सा कोई नहीं है, उनके बराबर की कोई किताब नहीं है। आपकी भावना जिस पथ में अग्रसर है, इसी पथ में ज्ञान और सहयोग का विस्तार
करती है रामायण। अच्छे बुरे कर्म कुछ भी चुनिए, भगवान का समर्थन तो रहता ही है। चुनाव जब आप किए हैं तो फल पाने के अधिकारी भी आप ही हैं। अच्छे बुरे कर्म के अनुसार रामायण आपको तेज भी बनाता है, रामायण आपको सुस्त भी बनाता है, रामायण आपको चंचल भी बनाता है, रामायण आपको संपूर्ण बना देता है। रामायण पढ़िए, रामायण का अनुसरण कीजिए। रामायण आपको स्वस्थ भी बनाता है, रामायण आपको बीमार भी बनाता है। निर्णय आपका है, कर्म फल भी आपका होगा। जय श्री राम।